हमारा तो नारा भी है एनडीए का 2025 में 225 फिर से नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ में रहते हैं तो आप लोग तो उनके काम की चर्चा करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पलटी मार के एनडीए गठबंधन की तरफ चले जाते हैं तो आप लोग जो उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। देखिए बिहार विधानसभा की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और जितने भी विधानसभा है उनमें जो है उनका जो वहां की जनता उनका रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए मांग रही है। तो हिसुआ विधानसभा से है, हम पार्टी के नेता भी हैं और वक्ता भी हैं, बढ़िया बोलते हैं और हिसुआ विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं। इनसे जानेंगे कि हिसुआ विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड क्या है, इनसे जानेंगे कि हिसुआ विधानसभा में क्या क्या काम हुआ और क्या क्या काम नहीं हुआ। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। हिसुआ विधानसभा से है और विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, तो आपके विधानसभा में क्या क्या काम हुआ, जो वर्तमान विधायिका है वो क्या किए या नहीं किए, उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए जो रूटीन वर्क है जो पूर्व में हो रहा था वो रूटीन वर्क तो हुआ है और जिस तरह से अन्य विधानसभा में कुछ कुछ जैसे सड़क हो गया, जैसे बिजली हो गया, तो जो बुनियादी काम है जो पूरे बिहार में हुआ, हिसुआ विधानसभा में भी उसी तरीके से काम हुआ है। कुछ ऐसे काम जो हिसुआ विधानसभा में होना चाहिए था और नहीं हुआ है। देखिए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हिसुआ विधानसभा में जो पूर्व में होता था वो पिछले 5 वर्षों में नहीं हुआ है। वो है कि अनायास किसी को फर्जी मुकदमे में पिछले 5 वर्षों से फंसाया नहीं गया। अच्छा, मैं विपक्ष के दल का एक नेता होने के बाद भी मैं इस चीज के लिए वर्तमान विधायिका को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये चीजें इस तरह का गंध हिसुआ में नहीं फैलाया। इसके लिए वो बधाई के पात्र है, ये मैं कह सकता हूँ। शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की स्थिति क्या हुआ पे? शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में मैंने तो पहले कहा जो रूटीन काम जो है जो हर जगह जिस तरह से काम कर रहा है वो उस तरह से बिहार से हिसुआ भी बिहार से बाहर तो है नहीं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से हर जगह विकास हो रहा है, जैसे सड़कें बन रही है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, हर खेत को पानी मिल रहा है, वो हर चीजें हिसुआ में भी नीतीश कुमार जी के सरकार में मिल रहा है। अभी विगत कुछ दिनों से पहले आप बिजली की बात करें तो वहाँ की जो जनता है वो काफी परेशान था, बिजली को लेकर के धरना प्रदर्शन भी किए और बोल रहे कि बिजली को लेकर काम हुआ। देखिए बिजली को लेकर, क्योंकि जब सिंचाई का समय आता है, जब धान को सबसे ज्यादा पानी का जरूरत होता है, उस समय बिजली की समस्या, वोल्टेज का समस्या पूरे नवादा में था। हिसुआ भी उससे अछूता नहीं था, हिसुआ में भी वो समस्या था क्योंकि लोड बहुत ज्यादा था। इसको लेकर जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, गुस्सा था और उसका ही उन्होंने प्रदर्शन के रूप में रोड जाम और अन्य तरीकों से उन्होंने प्रदर्शित किया। बहुत सारे कल की रिपोर्ट है कि जो दूसरे दल वाले लोग हैं, जो दूसरे पार्टी के समर्थक हैं और वो विधायिका के पास जाते तो बोलते कि हमारे पास क्यों आते हो तुम, हम तुम्हारे विधायक नहीं, इस तरीके का जो है आरोप प्रत्यारोप वहां के लोग लगा रहे थे। तो क्या लगता है आपको? मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कोई बात है तो विधायिका को, क्योंकि अब वो विधायिका है, वो मेरे भी विधायिका है, वो सबके विधायिका है और सबको ले देकर चलना चाहिए। किन मुद्दों पे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी? स्वाभाविक सी बात है, सुशासन पे, भ्रष्टाचार और भय मुक्त शासन पर हम चुनाव में जाएंगे। जिस तरह से हम पिछले कई बार से हम चुनाव में जाते रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बिहार में सुशासन और भ्रष्टाचार व भय मुक्त शासन के पर्याय हैं। जिस तरह से उन्होंने बिहार को गुंडा राज मुक्त किया है, जिस तरह से उन्होंने बिहार को सड़कों के जाल में बिहार के अंदर बिछा दिया, बिहार को बिजली में आत्मनिर्भर कर दिया है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई है पहले से, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा चुनौती 2025 में नहीं होगी। और हमारा तो नारा भी है एनडीए का 2025 में 225 फिर से नीतीश। लेकिन एक बात बता दें कि नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ में रहते हैं तो आप लोग तो उनके काम की चर्चा करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पलटी मार के एनडीए गठबंधन की तरफ चले जाते हैं तो आप लोग जो उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि संगत से गुण होते और संगत से गुण जात है। तो जब वो हमारे संगत में रहते हैं, एनडीए के संगत में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो कहीं ना कहीं पर प्रदर्शित होता है उनके क्रियाकलापों पर, उनके काम काजों पर। और कहीं ना कहीं वो जब उस खेमे में चले जाते हैं तो उनके बयानों में, उनके
क्रियाकलापों में वो चीज प्रदर्शित होती है जो जिस तरह का विचार, जिस तरह का भैवा विचार उस तरफ है, उस खेमे में है, तो इसका असर कहीं ना कहीं दिखता है। चर्चा तो यही कि फिर से संगत बदलने वाला नहीं है। नहीं, ये सब कोरी अफवाह है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। नीतीश कुमार पूरी तरह से मजबूती से एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार वापस से 2025 में एक बड़े बहुमत के साथ, एक बड़े जन आशीर्वाद के साथ बिहार के सत्ता पर दोबारा से स्थापित होंगे, बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारी बातचीत आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे।